Let us start with our today's lecture of SBILL and we are studying our chapter of startup. तो स्टार्टअप में सबसे पहले हमने स्टार्टअप का डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टार्टअप में क्या क्या गवर्नमेंट फंडिंग एंड सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है स्टार्टअप को, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, और फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या क्या एग्जाम्शंस मिलते हैं स्टार्टअप को, कंपनीज एक्ट में क्या क्या एग्जाम्शन मिलते हैं, लाइफ साइकिल अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कल रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, आप स्टार्टअप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू टेक केयर अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब जल्दी से आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, विल स्टडिंग लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। सो एवरीवन प्लीज कम टू पेज नंबर 89। जल्दी से पेज नंबर 89 में आ जाओ, पेज नंबर 89 में आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 89 में आ जाओ, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप पढ़ेंगे, स्टार्टअप का लाइफ साइकिल। जल्दी से पेज नंबर 89 में आ जाओ। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। अब देखो yes, we are going to study life cycle of स्टार्टअप। आकाश बताओ ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ साइकिल, ह्यूमन बींग्स का लाइफ साइकिल बताओ। यस, बर्थ ना पहले। birth, हाँ then childhood, हाँ then adolescence, हाँ then adultery, हाँ एडल्ट, adult, then mid-age, then after that, old age, then death. ओल्ड एज देन डेड, ठीक है, वेरी नाइस। ये हो गया आपका ह्यूमन ह्यूमन बींग्स का लाइफ साइकिल, राइट। यू टेक बर्थ एंड देन यू आर अ चाइल्ड, देन यू बिकम एडोलेसेंट, देन यू बिकम एडल्ट, एंड आफ्टर दैट अगेन you become old and you die. So this is the life cycle of human beings which keeps on going: birth, live, die, birth, live, die. So make sure that you live your life before you die. Very very deep meaning, huh? Okay, coming back to the life cycle of startup, just like the life cycle of human being, what is the life cycle of startup? तो सबसे पहले तो आप you'll start your startup, of course. First it will be in a very initial stage, like a childhood stage, you can say. First it will be in the childhood stage, and then it will become adolescent, and then it will become either adult or it will fail. So basically when we talk about startup, when we talk about startup, so अब आपको कुछ स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी आइडिया इन योर दिमाग, इन योर माइंड। oh, we can start this business, we can do this new innovation. तो स्टार्टअप का स्टार्ट कहाँ से होता है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टार्टअप? ब्रेन। ब्रेन, सबसे पहले आइडिया आता है दिमाग में, यू गेट एन आइडिया, ओ लेट्स मेक अ प्रोडक्ट, अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग, यू नो अलादीन का चिराग, उससे 3 विश मांगोगे तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके दिमाग में आइडिया आया, लेट्स मेक अलादीन का चिराग विच कैन फुलफिल योर 3 विशेस। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आपके दिमाग में आइडिया आएगा, ओ वी हैव एन आइडिया, लेट्स मेक plastic from recycled plastic, let's make products from recycled plastic. तो आपके दिमाग में आइडिया आया। सो फ्रॉम देयर व्हाट इज द स्टेज ऑफ स्टार्टअप? आपको कुछ इनोवेशन करना है, आपको कुछ यस फ्लाइंग कारपेट, वाह यस, फ्लाइंग कारपेट बनाना है आपको। आकाश के दिमाग में आइडिया आया कि आकाश को फ्लाइंग कारपेट बनाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आता है कि वी नीड टू डू दिस स्टार्टअप, we need to start this business, we need to do this business, we need to do this innovation, this development. So first you get an idea, और जब आपके दिमाग में आइडिया आता है तो यू स्टार्ट डूइंग फीजिबिलिटी स्टडीज। फीजिबिलिटी मतलब चेक करना कि एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं है, ये करना पॉसिबल भी है कि नहीं है, एक्चुअल में इज इट पॉसिबल टू मेक अ फ्लाइंग कारपेट, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आइडिया आया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए हम ऐसी मशीन लाएंगे, ऐसी मशीन बनाएंगे जो चांद को धरती पर ले आएगी,
तो आप भैया जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको फर्स्ट स्टेज है आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, जहां आपके दिमाग में आइडिया आता है और आप उसको फीजिबिलिटी स्टडीज करते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, फाइनेंशियली पॉसिबल है कि नहीं है, वाइबल है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के दिमाग में आइडिया आया कि एक ऐसी मशीन बनाते हैं कि एक साइड से आलू डालेंगे, दूसरे साइड से सोना निकलेगा। फ्रॉम वन साइड वी विल पुट पोटैटो, फ्रॉम अदर साइड गोल्ड विल कम। तो ये आइडिया आया राहुल गांधी के दिमाग में। अब सवाल ही उठता है कि ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं है, इज इट फिजिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट, इज इट वाइबल और नॉट। वो जो आप स्टडी करते हो वो होता है पहला स्टेज, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पर आपके दिमाग में आइडिया आता है एंड यू डू द फीजिबिलिटी स्टडीज कि ये एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, ये स्टार्टअप करना फीजिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। दैट इज योर आइडिएशन स्टेज। फिर उसके बाद आपको ये पता चल गया कि हाँ ये पॉसिबल है, ये अपन कर सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं। अब आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, उसको बोलते हैं वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन स्टेज में आप अपना पहला सैंपल बनाओगे, प्रोटोटाइप बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आइडिया आया कि आपको ऐसी कार बनानी है जो पानी में चले। आपके दिमाग में आइडिया आया कि आपको ऐसी कार बनानी है जो पानी में चले, वाटर में, पानी में चले। तो पहले आप फीजिबिलिटी स्टडीज करोगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा बन सकता है कि नहीं। दैट इज आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आप वैलिडेशन करोगे। वैलिडेशन यानी आप वो मॉडल बनाओगे, आप वो मॉडल कार बनाओगे, मोटर वोटर बना के एक सैंपल बनाओगे, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर आप प्रोटोटाइप बनाओगे, सैंपल बनाओगे, कस्टमर्स का फीडबैक लेके वैलिडेट करोगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करोगे और आपका सैंपल यहाँ पर डेवलप हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद अर्ली ट्रैक्शन। अर्ली ट्रैक्शन मतलब प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका है, अब आप सेल्स स्टार्ट करोगे। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, बेचना स्टार्ट हो गया है, सेल्स करना स्टार्ट हो गया है। अर्ली ट्रैक्शन, यू हैव स्टार्टेड टू मेक द सेल्स। आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है, अब आप अपना मार्केट बना रहे हो। अब आप मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिए हो, अब आपका प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गया है, रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये है अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। और फाइनल स्टेज है ग्रोथ स्टेज, जब आपका बिजनेस बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है और आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छू लिया है, ऊंचाइयों को छू लिया है। दैट इज ग्रोथ स्टेज। और अगर या तो देखो अब यहाँ या तो आप हीरो बन जाओगे या तो जीरो बन जाओगे। ये स्टेज है हीरो या जीरो, हीरो या जीरो। हीरो बन गए तो यूनिकॉर्न बन जाओगे, और अगर जीरो बन गए तो टाटा बाय बाय बोल के बंद करना पड़ेगा, टाटा बाय बाय बोल के जाना पड़ेगा, नहीं चलेगा अगर तो। आर वी क्लियर विद दिस? So these are the 4 stages of a startup: ideation and development, validation, early traction, and then growth and access. ठीक है? हाँ मैडम समझ में आ गया। अब एक एक करके पढ़ना है। अगर ये एग्जाम में आया तो एकदम बेहतरीन तरीके से लिख के आना, वरना मार पड़ेगी एकदम जोर जोर के। ठीक है? पहला स्टेज क्या है आपका? पहला स्टेज है आपका आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपके दिमाग में आइडिया आता है। और दिमाग में तो कुछ भी आइडिया आ सकता है ना, सारे आइडिया पॉसिबल थोड़ी होते हैं। तो आइडिया आया है तो सबसे पहले आपको फीजिबिलिटी स्टडी करना होगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेज इज योर आइडिएशन, फर्स्ट स्टेज इज योर आइडिएशन। एंड इसमें आप फीजिबिलिटी चेक करते हो, टेस्ट करते हो फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, इज दिस पॉसिबल और नॉट। आप फीजिबिलिटी चेक करते हो प्रोडक्ट और सर्विसेज की। फिर उसके बाद इट इज एट दैट स्टेज दैट गार्नरिंग अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस टू फ्यूचर असेस अ बिजनेस मॉडल टेक्स प्लेस। आप अपना बिजनेस मॉडल हो पाएगा कि नहीं वो चेक करते हैं। आप वाइबिलिटी चेक करते हैं, मतलब वही पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इज इट पॉसिबल और नॉट, इज इट फीजिबल और नॉट, इज इट वाइबल और नॉट, राइट? सो यू डू दैट in this particular stage. Or of an entrepreneur's business can help answer larger question about government aid. यहाँ पर आप ये देखते हो, ये चेक करते हो कि आपको गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगा कि नहीं, बेसिकली इज इट पॉसिबल और नॉट। एंड सम ओवर आर्चिंग कंसिडरेशन, आप क्या क्या करते हैं बेसिकली आइडिएशन एंड डेवलपमेंट स्टेज में। आप क्या क्या करते हैं? आप टारगेट मार्केट देखते हैं कि आपका टारगेट मार्केट कौन कौन सा होगा, कहाँ पर आपको प्रोडक्ट बेचना है। आप अपना बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और आप अपनी टीम की स्किल सेट्स बनाते हैं, आप अपनी टीम अरेंज करते हैं, टीम अरेंज करते हैं। ये सारी चीजें आप देख करके आप देखते हैं टीम अरेंज हो पा रही है कि नहीं, आपका बिजनेस मॉडल देखते हैं, और ये सारी चीजें आप करते हैं आइडिएशन स्टेज में, और ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिजनेस पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं।
ये आपकी पहली स्टेज आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आपकी सेकेंड स्टेज है वैलिडेशन। वैलिडेशन में आप प्रोडक्ट एंड सर्विस बना के तैयार करते हैं। आइडिया में आपका प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ था, आइडिया में इस स्टेज में आपका प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ था, आपके दिमाग में आइडिया आया था, आपने टीम बना ली, मॉडल बना लिया, मार्केट देख लिया, लेकिन प्रोडक्ट अभी नहीं बनाया। अभी तक सिर्फ हम देख रहे हैं कि कौन से मार्केट में बेचेंगे, क्या मॉडल होगा हमारा, कौन सी टीम लगेगी, क्या टीम लगेगी। अभी अपन सिर्फ आइडिया कर रहे हैं और फीजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं, अभी तक अपन ने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, प्रोडक्ट नहीं बनाया है। अब वैलिडेशन स्टेज में आप प्रोडक्ट बनाएंगे, आप प्रोडक्ट बनाएंगे, आप एक्चुअल में अपनी कार बनाएंगे जो पानी में चल सकती है। तो वैलिडेशन स्टेज में आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाएंगे। तो अब यहां पर देखो वैलिडेशन स्टेज में क्या होगा, वंस एन एंटरप्रेन्योर हैज डन द फीजिबिलिटी स्टडीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपने एक बार फीजिबिलिटी कर ली, स्टडीज कर ली, स्टेप 1 हो गया, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करेंगे। यू विल वैलिडेट योर प्रोडक्ट और सर्विस। यहां पर आप अपने गोल डिफाइन करेंगे, आप अपनी बिजनेस की वैल्यू बनाएंगे और कस्टमर फीडबैक लेकर के अपना प्रोडक्ट को पूरा तैयार करेंगे, अपना प्रोडक्ट पूरा तैयार करेंगे कस्टमर फीडबैक लेके। ठीक है, तो यहां पर आप अपना प्रोटोटाइप बनाते हो, प्रोटोटाइप यानी सैंपल, प्रोटोटाइप यानी सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसी कार बनानी है जो पानी में चले, तो हम अपनी ना सैंपल मोटर कार बनाएंगे जो पानी में चले। तो वो जो अपन सैंपल कार बनाएंगे ना, वो अपनी प्रोटोटाइप हो जाएगी। मतलब जो पहला मॉडल अपन बनाएंगे ना कार का, ऑब्वियसली उसमें हमें बाद में बहुत सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करने लगेंगे, बट वो जो आप प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, और उसको जब टेस्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में आप एक सैंपल गाड़ी बनाओगे और फिर उसको पानी में चला के देखोगे कि ये पानी में चल रही है कि नहीं, तो वो जो आप सैंपल प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं, फिर उसको आप टेस्ट करके देखते हैं, वैलिडेट करके देखते हैं, कस्टमर फीडबैक लेते हैं कि ये चलेगा कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं। तो वो जो आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस बना के उसको वैलिडेट करते हैं, उस स्टेज को अपन बोलते हैं वैलिडेशन स्टेज। तो इस स्टेज में आप करते क्या है, आप अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट और वैलिडेट करते हैं, आप अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट और वैलिडेट करते हैं और आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं कस्टमर फीडबैक लेके। आप अपना सैंपल बनाते हैं, उसमें आप कस्टमर फीडबैक लेते हैं और कस्टमर फीडबैक के हिसाब से जो भी, ऑब्वियसली पहला सैंपल परफेक्ट नहीं बनता है ना, जो हम पहला सैंपल बनाते हैं उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स होती हैं, बहुत सारे एरर होते हैं। तो फिर उसको धीरे धीरे करके फीडबैक लेकर के, कस्टमर फीडबैक लेकर के अपन उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर प्रोटोटाइप में, सैंपल में हम लोग नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वैलिडेशन स्टेज में आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप को आप टेस्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कस्टमर फीडबैक लेते हैं और फिर कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग आप उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाते हैं। अपना फिर आपका मान के चलो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, कार, फाइनल कार बन के तैयार हो गई, पानी में दौड़ने के लिए तैयार है, फाइनल कार बन के तैयार हो गई। आपने पहले प्रोटोटाइप बनाया, सैंपल बनाया, उसमें आपने उसको आपने वैलिडेट किया, टेस्ट किया, मॉडिफिकेशंस किया और फिर आपकी फाइनल प्रोडक्ट सर्विस बनके तैयार हो गई। ये हो गया आपका वैलिडेशन स्टेज। आर वी क्लियर विद दिस? दिस स्टेज एक्सक्लूड्स हाई रिलेवेंस, exudes high relevance as it drives the understanding of potential outcome। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी स्टेज में हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट काम करेगा कि फुद्दू हो जाएगा। ठीक है, इट हाईलाइट्स द फीचर एज इट कंसिडर्स द आइडिएशन स्टेज बाय गिविंग एंटरप्रेन्योर वायबिलिटी प्रूफ थ्रू टेस्टिंग। तो जो अपन स्टडी करते हैं ना वाइबिलिटी स्टडी आइडिएशन स्टेज में, उसका प्रूफ मिल जाता है हमें वैलिडेशन स्टेज में। वो प्रूफ हो जाता है कि वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप यानी सैंपल, उसको टेस्ट करते हैं, ये चलेगा नहीं, काम करेगा नहीं। जैसे आप सैंपल गाड़ी बना दिए, फिर उसको पानी में चला के टेस्ट करोगे ये चल रही है कि नहीं, नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन करोगे कस्टमर फीडबैक के हिसाब से और फिर वैलिडेट करोगे। लेकिन अभी तक हमने सेल्स चालू नहीं की है, अभी तक हमने सेल्स स्टार्ट नहीं किया, अभी तक आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट सर्विस तैयार कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस तैयार कर रहे हो एंड अब फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। अब फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, अब आप उसको मार्केट में लॉन्च करोगे और अब आप उसको सेल करना स्टार्ट करोगे और अब टर्नओवर जनरेट होना स्टार्ट होगा। उसको अपन बोलते हैं स्टेज नंबर 3, दैट इज अर्ली ट्रैक्शन स्टेज।
अर्ली ट्रैक्शन मतलब अब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है, आपने उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब बेचना चालू कर दिया, सेल करना चालू कर दिया, अब पैसा आना चालू हुआ, कैश इनफ्लो आना चालू हुआ, रेवेन्यू जनरेट होना चालू हुआ, आप अपने टारगेट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिए, आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया और अब पैसा आना चालू हो गया, सेल्स होना चालू हो गया। इस स्टेज को हम बोलते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। इस स्टेज को अपन बोलते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। तो अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कौन सा होता है? इसमें ना आप अपने टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से टारगेट कस्टमर है आपके, किसको आपको बेचना है अपना प्रोडक्ट। तो अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में आप अपने टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हो और फिर उनको आप प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचना चालू करते हो, ऑफर करना चालू करते हो, राइट? सो in the early traction stage, it is at the early traction stage that a set of target customer may test efficacy of the product and services offered, validation of the product and इस स्टेज में ना आप अपना प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में लॉन्च करते हो, तो हो सकता है आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले, नेगेटिव फीडबैक मिले। अब ना जो आपको फीडबैक मिलता है ना कस्टमर्स का, उसके हिसाब से आप बार बार चेंजेस करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल फोन, क्या फोन एक बार बना दिया हो गया? नहीं ना, टाइम टू टाइम अपडेट्स आते हैं ना फोन में, नया नया मॉडल आता है ना, Redmi Note 9, Redmi Note 8, Note 9, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max आते हैं ना फोन में अपडेट्स। कैसे? कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे आते हैं। तो क्या आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, आप सो जाओगे क्या आराम से? नहीं ना, आप कस्टमर फीडबैक लोगे, कस्टमर वैलिडेट करेंगे, कुछ कस्टमर पॉजिटिव फीडबैक देंगे, कुछ कस्टमर नेगेटिव फीडबैक देंगे, तो आप कस्टमर के हिसाब से फिर रेगुलर आप चेंजेस करते रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर अर्ली ट्रैक्शन में क्या होता है ना, आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हो और इस स्टेज में ना रेवेन्यू जनरेट होना चालू होता है, कैश फ्लो जनरेट होना चालू होता है। आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो और अपने प्रोडक्ट का एक मार्केट बनाते हो। मार्केट बनाना यानी कि आप अपने कस्टमर बेस बना रहे हो कि हाँ, आपका मार्केट में नाम हो रहा है, लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चालू कर रहे हैं, आप अपना मार्केट में एक नाम बना रहे हैं। सो इस स्टेज में आप अपना प्रोडक्ट बेचना चालू करते हैं, टारगेट कस्टमर को रेवेन्यू आना चालू होता है एंड you iterate that a market is created। इस स्टेज में ना आप उस प्रोडक्ट का मार्केट क्रिएट करते हैं, मार्केट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में ना कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिटेंशन यानी जो एक बार आया वो बार बार आए, बार बार जो एक बार आया वो बार बार आए, एक बार आपका प्रोडक्ट खरीद के चला ना जाए। जो एक बार आया वो बार बार आए। कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार कस्टमर आया, उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो वो दोबारा कभी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुआ, उसको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वो दोबारा आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिटेंशन रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि आगे आपका बिजनेस हीरो बनेगा कि जीरो बनेगा। अगर आपके कस्टमर्स को अच्छा नहीं लग रहा है प्रोडक्ट, तो वो दोबारा कभी आएंगे ही नहीं, तो कस्टमर रिटेंशन रेट अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ बोला आपका कस्टमर रिटेंशन रेट अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद इसी के साथ ना एक और स्टेज है, अर्ली ट्रैक्शन के साथ ना आप पाइवटिंग भी करते हो। अर्ली ट्रैक्शन के साथ आप पाइवटिंग भी करते हो। पाइवटिंग मतलब चेंजेस करना। पाइवट, पाइवट मतलब क्या होता है? आई थिंक इट, इसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत बोल रही हूँ। Pivoting. पिवटिंग, लेट्स चेक। पाइवट सही बोला मैंने, पाइवट ही है, सही बोला मैंने, पाइवटिंग। तो यहां पर आपको क्या बोल दिया कि पाइवट यानी कि चेंजेस करना। पाइवट यानी चेंजेस करना। चेंजेस करना मतलब ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बना दिया हो गया वो फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट, नहीं। आप जितना कस्टमर फीडबैक आपको मिलेगा उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट सर्विस में चेंज करते रहोगे। हर किसी को अपने आप को अपडेट करना होता है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपडेट करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च कर दिया, हो गया खत्म, अब बिकते रहेगा सालों साल, ऐसा नहीं होता है। आपको पाइवट करना पड़ेगा। जब तक आपका प्रोडक्ट एकदम तीसमार खान नहीं बन जाता, तब तक आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने होंगे। यू हैव टू शिफ्ट योर बिजनेस स्ट्रैटेजी। जब तक आपके बिजनेस में जो है आपका प्रोडक्ट फाइनल नहीं हो जाता, आप जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बिकते जाएगा, कस्टमर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे कस्टमर्स आपको फीडबैक देंगे और फिर कस्टमर्स फीडबैक के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस मॉडल में, जब तक वो एकदम परफेक्ट नहीं बन जाता। तो आप, और ये चेंज एक बार में नहीं करते आप, धीरे धीरे करके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं, और नंबर ऑफ चेंजेस के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर फिट बनता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट।
बाय सीरीज ऑफ चेंजेस, बाय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। और ये जो आप सीरीज ऑफ चेंजेस करते हैं इसको अपन पाइवटिंग बोलते हैं, इसको अपन पाइवटिंग बोलते हैं, ये जो आप सीरीज ऑफ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर ये अर्ली ट्रैक्शन जैसे ही आप करते हैं ना, यानी कि जैसे ही आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और प्रोडक्ट बेचना चालू करते हैं, तो अर्ली ट्रैक्शन के साथ साथ फिर आपने मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है, अब आपका सेल्स चालू हो गया है प्रोडक्ट का, अब आपने मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब उसके साथ साथ अब उसके बाद आप क्या करेंगे, पाइवटिंग, यानी कि यू विल टेक फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स, and according to your customers feedback, according to market response, you will make changes in your business model, you will make changes in your product services, so that it becomes product market fit। और ये एक बार में नहीं होता, ये सीरीज ऑफ चेंजेस के थ्रू करना होता है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करना होता है, इसको अपन बोलते हैं पाइवटिंग। ठीक है, अब यहां पर जल्दी से आ जाओ। Pivoting in startup usually occurs when a company shifts its business strategy। कंपनी अपनी pivot यानी कि changes करना, अपनी business strategy को shift करना, changes करना, to accommodate the changes in the industry or customer preference। customer preference के हिसाब से, customer feedback के हिसाब से, customer preference के हिसाब से अपनी business strategy में changes करना, अपने product में changes करने को अपन pivoting बोलते हैं। pivoting मतलब customer feedback के हिसाब से, customer preference के हिसाब से, market preference के हिसाब से अपने प्रोडक्ट, अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, अपनी मॉडल में चेंजेस करने को अपन पाइवटिंग बोलते हैं, right? And it is essentially the process of a startup translating direct and indirect feedback into the change in business model। जो फीडबैक मिला हमें उसको अपन ने कर दिया, उससे अपन ने अपना बिजनेस मॉडल में चेंजेस कर दिया। So that is known as pivoting। Most successful companies go through several pivot। Most companies go through several pivot, मतलब बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे चेंजेस करती है in order to find the perfect product market fit। product market fit मतलब एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए ना बहुत पाइवट करना पड़ता है, बहुत चेंजेस करना होता है, एंड इट इज डन थ्रू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो हम पाइवटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, मेजर एरिया और फोकस ड्यूरिंग पाइवटिंग। हम पाइवटिंग के टाइम पे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम अपना रेवेन्यू मॉडल चेंज कर सकते हैं, हम डिफरेंट कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपना ऐप बदल रहे हैं या वेबसाइट बदल रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेट कर सकते हैं। चेंजेस में हम क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, हम अपना कस्टमर बेस चेंज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सिर्फ एक फीचर ऑफ प्रोडक्ट है उसको हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर जो आपका एक प्रोडक्ट है उसको हम लार्जर पार्ट का फीचर बना सकते हैं। लेट्स से कि आप लेट्स से आप सिर्फ फोन की बैटरी बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो, सिर्फ फोन की बैटरी। तो बैटरी जो है वो एक प्रोडक्ट का सिर्फ एक फीचर है, आप चाहो तो उसको आप बैटरी बना के सिर्फ मोबाइल कंपनीज को बेच रहे हो, आप अलग से भी बैटरी बेच सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपने क्या कर दिया, एक जो प्रोडक्ट का सिर्फ एक फीचर था उसको प्रोडक्ट बना दिया, अलग से बैटरी बेचने लग गए। या फिर जो एक प्रोडक्ट है उसको आपने एक लार्जर प्रोडक्ट का पार्ट बना दिया। एग्जांपल, आप अलग से बैटरी बेच रहे हैं, अब आपने उसको फोन का पार्ट बना दिया, अब आप फोन बेचने लग गए। तो यू कैन मेक अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट, और यू कैन मेक अ प्रोडक्ट अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किन किन एरिया पे आप फोकस कर सकते हो टू मेक चेंजेस, टू डू पिवट्स, to make changes and to make changes in your product and do the pivoting according to the customer need and according to the customer demands। तो ये था आपका अर्ली ट्रैक्शन स्टेज के साथ आप पाइवटिंग करते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेज हो जाएगा आपका ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में फाइनली आप ना अपना एक मार्केट बना लेते हैं, आप अपनी कंपनी को सेल्स हायर करते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी इनफ प्रॉफिट अर्न कर लेती है, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेते हैं, और आप मार्केट पेनिट्रेट कर लेते हैं। मार्केट पेनिट्रेट यानी आपने अपना मार्केट में सिचुएशन बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, लोग आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और उसके बाद जब आप ग्रो होते 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 जब आपका वैल्यूएशन, आपकी कंपनी का मार्केट कैप, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन जब 1 करोड़ बिलियन डॉलर पहुंच जाता है, जब जब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन, जब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन ग्रो होते 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 जब आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 1 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाता है, तो आप बन जाते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न सुना होगा ना, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। आपको पता है, एक बात बताऊं, एक पते की बात बताऊं, पते की बात यह है कि इंडिया इज द थर्ड इकोनॉमी टू हैव
created most unicorn startup. इंडिया तीसरी कंट्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बनाए हैं, विच इज अ बिग डील, अ ग्रेट डील. इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स आर इंक्रीजिंग माय डियर. आप जानते भी नहीं हो कि सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने सारे यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं. यस, अगर मैं अभी की बात करूं तो 2023 में कौन टॉप 10 यूनिकॉर्न्स आप जानते हैं? बहुत सारे. ज़ीरोधा, लिव स्पेस, यस, यस, क्रेड एवेन्यू, बहुत सारे हैं. एक्सप्रेस बीज, ये तो डिलीवरी वाला है, आप जानते हो कि पर्पल से आपने शॉपिंग भी की होगी. मामा अर्थ, कितने सारे, पॉलीगॉन, ओपन, ये इसमें से कुछ का हो सकता है आपने नाम भी नहीं सुना होगा. तो इंडिया में यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? यूनिकॉर्न यानी फिजिक्स वाला हो गया आपका, यस, मामा अर्थ हो गया, ओयो हो गया, यस, जोमैटो, यस, यस, ये सब, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, अभी अभी जेप्टो भी आ गया यूनिकॉर्न में. और वो सारे स्टार्टअप्स, लेंसकार्ट भी यूनिकॉर्न बन चुका है कब का. वो सारे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाती है, वो बन जाते हैं यूनिकॉर्न. उनको बोलते हैं अपन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स. आप देखे होंगे शार्क टैंक में, बहुत बार आप सुने भी होंगे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न वर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप, यानी आपका स्टार्टअप एकदम सक्सेसफुल हो गया है एंड यू हैव रीच द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन. if you reach the valuation of $1 बिलियन, then you become यूनिकॉर्न. सो दैट इज द ग्रोथ स्टेज. और अगर इन केस आपका बिजनेस वर्क नहीं किया, आपका प्रोडक्ट वर्क नहीं किया, लोग नहीं खरीद रहे आपका प्रोडक्ट, तो या तो यू विल एग्जिट, या तो ग्रोथ, या तो एग्जिट, या तो आर, या तो पार, या तो हीरो, या तो जीरो. इस स्टेज में इधर हीरो और जीरो, या तो राजा बोस या तो गंगू तेली. हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है. तो ये है आपका ग्रोथ और एग्जिट स्टेज. ये आपका फोर्थ और लास्ट स्टेज है. और फोर्थ और लास्ट स्टेज है आपका ये ग्रोथ और एग्जिट स्टेज. क्या हो गया भाई इसको? ये आपका फोर्थ स्टेज है. यहाँ पर क्या होता है? कंपनी हैज अटेंड इकोनॉमिक हेल्थ. अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? हम बोलते हैं आपकी कंपनी सेटल हो गई है, मतलब एक आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लग गया है, आपने मार्केट पेनिट्रेट कर लिया है, आपका कस्टमर बेस बन गया है, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पा रहे हैं, तो दैट इज योर ग्रोथ स्टेज. ठीक है. तो ग्रोथ स्टेज ये फोर्थ स्टेज है. इस स्टेज में क्या होता है? यू अटेन इकोनॉमिक हेल्थ, एक आपकी अच्छी पोजीशन बन जाती है. यू हैव सफिशिएंट मार्केट पेनिट्रेशन, आपने अच्छा एक मार्केट कैप्चर कर लिया है, आप अच्छा एक एवरेज रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हो, राइट? दैट इज योर ग्रोथ स्टेज. एंड द कंपनी कैन स्टे एट दिस स्टेज इंडेफिनाइटली. कंपनी अगर वैसे ही काम करती रहेगी ना, तो कंपनी इस ग्रोथ स्टेज में ना आजीवन रह सकती है. कंपनी आजीवन, मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ इस ग्रोथ स्टेज में रह सकती है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एनवायरमेंटल चेंजेस और मार्केट चेंज. अज्यूम करते हैं मार्केट और एनवायरमेंट कांस्टेंट रहेगा, तो आपकी कंपनी फिर इस ग्रोथ स्टेज में आजीवन रह सकती है, फॉरएवर. और अगर आपको ग्रोथ स्टेज से भी ऊपर जाना है, यूनिकॉर्न बनना है, अगर आपको ग्रोथ स्टेज से भी ऊपर जाना है, तो उस केस में आप अपनी कंपनी को और स्केल कर सकते हो, और ऊपर लेके जा सकते हो, मर्जर करके, एक्विजिशन करके, या आईपीओ ला करके. लेकिन आप आईपीओ ले आओगे ना, आप लिस्टेड हो जाओगे, तो नाउ यू विल नो मोर बी अ स्टार्टअप, right? So at this stage the company choose to scale up or expand their market by merger or acquisition or by IPO. अगर आपकी कंपनी ग्रोथ स्टेज में है, आपको और ऊपर लेके जाना है, तो आप अपनी बिजनेस को और स्केल करना चाहते हो, तो आप फिर और ग्रो करने के लिए यू कैन गो फॉर मर्जर, अमेलगमेशन और आईपीओ. एंड जब आपका बिजनेस इतना स्केल हो जाता है, इतना स्केल हो जाता है, इतना ऊपर चल जाता है कि ग्रो हो के जब आप पहुंच जाते हैं टू द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन, तो यू बिकम स्टार्टअप. ग्रो हो के जब आपका बिजनेस का वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुंच जाता है, तो यू बिकम यूनिकॉर्न स्टार्टअप. यू बिकम यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान में रखना. सो ऑल दिस आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Unicorn means flying horse. हाँ, वो यूनिकॉर्न फ्लाइंग हॉर्स होता है, बट यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप मतलब ऐसे स्टार्टअप जो उड़ रहे हैं, मतलब वहीं से इंस्पिरेशन लेके ये वर्ड आया यूनिकॉर्न. नॉर्मली वो जो सफेद घोड़ा होता है ना, वाइट वाइट हॉर्स, यूनिकॉर्न. Cartoon and all. हाँ हाँ हाँ, कार्टून्स में होता है ना, तो वो यूनिकॉर्न फ्लाइंग हॉर्स होता है. वहीं से इंस्पिरेशन लेके ना ये स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न वर्ड हम यूज करते हैं कि
फ्लाइंग स्टार्टअप मतलब आप बहुत स्केल कर लिए, आपका स्टार्टअप आप स्टार्ट किए थे नई कंपनी और आप कहाँ पहुंच गए, $1 बिलियन, तो उसको अपन डेजिग्नेट करने के लिए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बोलते हैं। वहीं से आया इंस्पिरेशन, यूनिकॉर्न से। यस। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, अच्छे से लिखना आएगा तो बुक रीड करना है, प्रॉपर लैंग्वेज। यूनिकॉर्न लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, 4 लाइफ साइकिल दिए हुए हैं। पहला है आइडिएशन और डेवलपमेंट स्टेज, दूसरा है वैलिडेशन, तीसरा है अर्ली ट्रैक्शन और चौथा है ग्रोथ और एक्सिट। अर्ली ट्रैक्शन के साथ आप पाइवटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, अच्छे से पढ़ना है आपको। एंड उसके बाद आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 96 में। You will come to page number 96. Everyone, please come to page number 9. Everyone, please come to page number 96. ओके, पेज नंबर 96 में आ जाएंगे सभी कोई। 100 पेज हमने कर लिया है। पेज नंबर 96 में फाइनेंसिंग ऑप्शंस, पैसा कहाँ से आएगा? हर स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए एक चीज चाहिए जो सबको चाहिए, पैसा। पैसा मतलब मनी, अपना सपना, मनी मनी। वी नीड मनी, वी नीड फंडिंग। हर every startup, if you want to grow your startup, we need money, we need funding, we need funding। और क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास फंडिंग के? आपको पैसा चाहिए, देखो, या तो आपके पास खुद की सेविंग्स लगा दो। कहाँ से आएगा पैसा? फंडिंग ऑप्शंस। फंडिंग ऑप्शंस कहाँ से आएगा पैसा अगर आपको स्टार्टअप करना है तो? पहला, या तो खुद की सेविंग्स लगा दो, सेविंग्स ऑफ फाउंडर्स, फैमिली फ्रेंड से ले लो, लोन ले लो, बैंक लोन ले लो। यस, लोन ले लो बैंक से, या फिर आप वीसीज के पास जा सकते हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के पास। क्राउड फंडिंग ले सकते हैं। क्राउड फंडिंग मतलब थोड़ा 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 लेना, पूरी क्राउड से। बताऊंगी मैं बहुत डिटेल में क्राउड फंडिंग क्या होता है। या फिर बिजनेस में जो इंटरनल प्रॉफिट जनरेट हुआ उसी को आप वापस लगा दो, या फिर गवर्नमेंट ने जो इंक्यूबेटर्स बनाए हैं उनसे ले लो। गवर्नमेंट ने इंक्यूबेटर्स बनाए ना, एंजल इन्वेस्टर्स जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे ले लो पैसा। या फिर गवर्नमेंट कई बार सब्सिडीज देती है, वो ले लो, या फिर आईपीओ वगैरह ले आओ। तो ये सारे आपके पास फंडिंग ऑप्शन है। ये सारे आपके पास क्या है? फंडिंग ऑप्शंस है। कि पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, ये सारे जगह से फंडिंग आ सकती है। अब एक छोटी सी बात, ये बहुत ही ज्यादा फुद्दू है कि 3 फंडिंग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। एक है आपकी इक्विटी फंडिंग, एक है आपकी डेट फंडिंग, और एक है आपकी ग्रांट्स। तीनों के कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इक्विटी फंडिंग लेना चाहिए, कि आपको डेट फंडिंग लेना चाहिए, कि आपको ग्रांट्स लेना चाहिए। इक्विटी फंडिंग यानी कि आप ओनरशिप देके पैसे ले रहे हो, ओनर से पैसे ले रहे हो। डेट मतलब यू आर टेकिंग बोरोइंग मनी, लाइबिलिटी। इक्विटी फंडिंग यानी यू आर टेकिंग कैपिटल। डेट फंडिंग यानी यू आर टेकिंग लाइबिलिटी, बोरोइंग मनी। ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट फ्री में सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट फ्री में ग्रांट्स दे रही है। तो ना ये तीनों ऑप्शंस को ना कंपेयर किया हुआ है कि व्हाट इज द कंपैरिजन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग एंड ग्रांट्स। तो देखो, जब आप ओनर का पैसा लेते हो तो वापस करना होता है क्या? नहीं, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ रीपेमेंट। डेट में वापस करना होता है, ऑफ कोर्स, यस, यू हैव टू रीपे इट। ग्रांट्स में वापस करना होता है नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसको थोड़ी वापस करेंगे। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ रीपेमेंट। रिस्क की बात करें तो इक्विटी में हाई रिस्क होता है, जो लोग ओनरशिप लेते हैं वो रिस्क उठाते हैं कंपनी का। तभी तो वीसीज के लिए ऊपर बहुत रिस्क होता है ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। अगर कंपनी डूब गई तो उनका पैसा जीरो हो जाएगा। बट डेट में तो कोई रिस्क ही नहीं है, लोअर रिस्क है। क्यों? क्योंकि डेट में तो आपको कंपनी प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे, कंपनी आपका पैसा वापस करेगी ही करेगी। डेट में तो रिस्क कम है, लेकिन इक्विटी में रिस्क हायर होता है। एंड ग्रांट्स के केस में तो कोई रिस्क फैक्टर है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में ही ग्रांट्स दे रही है। नेक्स्ट, अगर रीपेमेंट की बात करें तो इक्विटी के केस में कम प्रेशर होता है रीपे करने का, क्योंकि फिक्स्ड डेडलाइन नहीं होती है। लेकिन डेट में ज्यादा प्रेशर होता है रीपे करने का, क्योंकि डेट में आपको टाइम लिमिट में रीपेमेंट की ड्यू डेट में रीपे करना होता है। ग्रांट्स में आपको रीपे करना ही नहीं होता है। रिटर्न की बात करें तो इक्विटी इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न मिलता है? इक्विटी इन्वेस्टर्स की कैपिटल ग्रोथ होती है। यस। डेट फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो उसमें उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और अगर ग्रांट्स की बात करें तो गवर्नमेंट को कोई रिटर्न नहीं मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि डिसीजन मेकिंग, क्या इक्विटी जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं क्या वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं? यस, दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जो लोग डेट देते हैं
क्या वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं? नो, वेरी लेस इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और ग्रांट्स के केस में ऑफ कोर्स वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, खुद से सेल्फ फाइनेंसिंग, फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा। डेट का हो जाएगा बैंक लोन, एनबीएफसी लोन, मुद्रा लोन एक्सेट्रा। और ग्रांट्स का ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है। तो ये बहुत इजी एक एनालिसिस और कंपैरिजन दिया हुआ है बिटवीन इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग एंड ग्रांट्स। अब नेक्स्ट पेज में आ जाओ जल्दी से, सीड कैपिटल। अच्छा एक काम करते हैं, आज का लेक्चर छोटा हो गया, 34 मिनट। चलो सीड कैपिटल और बता देती हूँ। सीड कैपिटल अब हम ना अलग अलग ऑप्शंस ऑफ फंडिंग पढ़ने जा रहे हैं कि आप, हमने पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं? फंडिंग। कहाँ से पैसे मिलेंगे स्टार्टअप को, तो अब हम अलग अलग फंडिंग ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और पहला अपन फंडिंग पढ़ने जा रहे हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, स्टार्टअप्स लेते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल यानी कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको कैपिटल चाहिए। इवन आपने बस प्रोटोटाइप बनाया है, आपने क्या बनाया है, अभी तक आपने बस प्रोटोटाइप बनाया है, बट आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा ही नहीं है, आपने बस एक प्रोटोटाइप बनाया है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग शार्क टैंक में सीड कैपिटल लेने के लिए भी आए हैं। नॉर्मली शार्क टैंक में बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके होते हैं, टर्नओवर जनरेट करते हैं और फिर वो लोग फर्दर फंडिंग लेने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 3-4 बिजनेस ऐसे भी हैं जो शार्क टैंक में सीड कैपिटल मांगने आए हैं। सीड कैपिटल यानी कि आपका प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है मार्केट में, आपके दिमाग में सिर्फ आइडिया है, अभी आप वैलिडेशन स्टेज पे हो, अभी आप आइडिएशन स्टेज पे हो, आपके दिमाग में सिर्फ आइडिया आया है, आपने बस अपना एक सैंपल बनाया है, प्रोटोटाइप, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनाने का पैसा नहीं है, आपने अभी तक अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। आपको इवन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। तो वो जो कैपिटल की आपको जरूरत है उसको अपन बोलते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल यानी इनिशियल कैपिटल। नाम क्यों आया? नाम आया सीड से। सीड आप डालते हो, बोते हो, तभी तो पेड़ उगता है ना, तभी तो plant grows. Can a plant grow without a seed? No, the first stage is seed. You need seed in order to plant, in order for plant to grow, you need seed. Similarly, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सीड कैपिटल लगेगा। सीड कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सबसे पहला आपको सीड लगता है, जो पहला आपको फाइनेंस लगता है, उसको अपन सीड कैपिटल बोलते हैं। नाम से ही आया सीड कैपिटल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सीड कैपिटल। अब सीड कैपिटल मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जो हमें इनिशियल कैपिटल लगता है उसको अपन बोलते हैं सीड कैपिटल। समझ में आया? हाँ मैम। और बाद में जब अपन फंडिंग रेज करते हैं कंपनी स्टार्ट होने के बाद, उसको अपन सीरीज कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो सीड कैपिटल में जल्दी से आ जाओ, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है स्टार्टअप बिजनेस नीड्स द नर्चरिंग ऑफ फाइनेंस टू एक्सपांड एंड ग्रो। बकवास। द फंडिंग डन एट द नेसेंट स्टेज। नेसेंट मतलब इनिशियल, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। नेसेंट मतलब इनिशियल और स्टार्टिंग, नेसेंट मतलब इनिशियल और स्टार्टिंग। तो द फंडिंग नीड एट द नेसेंट स्टेज, दैट मींस स्टार्टिंग स्टेज, इज नोन एज सीड फंडिंग और सीड कैपिटल। उसको अपन सीड फंडिंग या सीड कैपिटल बोलते हैं। एंड टेक्निकली सीड कैपिटल इज द इनिशियल कैपिटल टू फॉर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अभी तक आपकी सेल्स जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुई है, जब उसके पहले आपको जो कैपिटल लगता है इनिशियल कैपिटल, उसको अपन सीड कैपिटल बोलते हैं। एंड दिस कैपिटल कैन कम फ्रॉम द, कहाँ से आएगा सीड कैपिटल? फाउंडर से आ सकता है। फाउंडर्स अपना सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप लगाने के लिए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से ले सकते हैं। यस, सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये पैसा हम किस चीज में यूटिलाइज करते हैं? ये पैसा हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, अदर इनिशियल स्टेज ऑपरेशन, जो भी बिजनेस चालू करने के लिए हमें जो जो ऑपरेशन करना होता है, वो सबके लिए हमें जो इनिशियल कैपिटल लगता है उसको अपन सीड कैपिटल बोलते हैं। हम इसको यूज करते हैं मार्केट रिसर्च करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। और ये पैसा कहाँ से आता है? या तो फाउंडर्स अपनी खुद की सेविंग लगाता है, या फैमिली से लेता है, फ्रेंड से लेता है। और इसमें ना बहुत रिस्क होता है कि हम पहली बार, बस आइडिया है अभी दिमाग में बस आइडिया है, और आपको कैपिटल चाहिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। नहीं चला तो, प्रोडक्ट नहीं चला तो पूरा सीड कैपिटल वेस्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बहुत रिस्की होता है, सीड कैपिटल में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है।
मतलब you have to take risk, you have to take that risk. Are you understanding? So it is very risky, it is very risky. और यहाँ पर आपको बोल रहा है सीड फंडिंग परमिट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया। आप इसमें आइडिया को और एक्सप्लोर करते हो और उसको अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस में कन्वर्ट करते हो दैट अट्रैक्ट वेंचर कैपिटल। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सीड फंडिंग के थ्रू ना जब आपको इनिशियल फंडिंग मिलती है तो आप अपने आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाते हो, एटलीस्ट आप अपने आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाते हो ताकि अब आप वेंचर कैपिटल के पास जा पाओ और उनसे पैसे मांग पाओ, मांग पाओ। तो आपके दिमाग में बस आइडिया, अभी आप बस प्रोटोटाइप बनाए हो, आप फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं बना पा रहे हो अभी तक। तो सीड फंडिंग helps in conversion of your idea into a product. So a business founder must have a clear idea how to utilize the seed capital, बकवास। उसके बाद it is very risky, of course risky है, या तो हीरो या तो जीरो। एंड मोस्ट फंडिंग एजेंसी वुड लाइक टू अडॉप्ट वेट एंड वॉच अप्रोच। आप देखे होंगे शार्क टैंक में ना, शार्क्स का एटीट्यूड कैसा होता है, वो लोग ना कोई बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करने को करते हैं जब वो बिजनेस ऑलरेडी सेल्स जनरेट कर रहा है और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो लोग पूछते हैं, एक एक पिच ऐसा नहीं होता है जिसमें वो लोग सेल्स नहीं पूछते हैं कि आप कितनी सेल्स कर रहे हो, आप कितनी सेल्स कर रहे हो। सो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अम, कि नॉर्मली ना जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाना चाहते हैं कि अभी तो ये कंपनी ना इनिशियल स्टेजेस में है, अभी तो इसने लॉन्च भी नहीं किया है, सेल्स चालू भी नहीं हुए, अभी नहीं इन्वेस्ट करते। तो बहुत सारी कंपनीज ना, बहुत सारे वेंचर कैपिटल ना सीड फंडिंग देने से डरते हैं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि एक बार अगर ये कंपनी चल जाएगी ना, रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेगी ना, उसके बाद अपन फंडिंग करेंगे। Are you understanding? So it's very risky. It's very risky. But from the founder's point of view, option of seed funding has to be carefully utilized as obtaining seed funding may result in dilution of ownership. लेकिन फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा प्रैक्टिकली लिखा हुआ है, ये कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सीड फंडिंग कहाँ से लेनी है केयरफुली एनालाइज करना चाहिए क्योंकि उसके बदले में आपको ओनरशिप देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी एक एंटरप्रेन्योर आया था शार्क टैंक में, उसने बोला कि मेरे दोस्त लोग ने मुझे 2 करोड़ कितने का फंडिंग दिया, उसके बदले मैंने उनको 20% ओनरशिप दी। तो शार्क्स ने बोला भाई आपको 2 करोड़ लेने के लिए 20% ओनरशिप देनी पड़ी, 20% ओनरशिप ये तो बहुत ज्यादा है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मेरे दोस्त लोग हैं और उस टाइम पे उन्होंने सपोर्ट किया था इसलिए मैंने उनको 20% इक्विटी दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप जब सीड फंडिंग लेते हैं फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड से, फैमिली से या इवन एंजल इन्वेस्टर से, तो बदले में ना आपको देनी होती है इक्विटी, यानी अपनी कंपनी की ओनरशिप देनी होती है। तो इसीलिए ये ऑप्शन आपको केयरफुली चूज करना चाहिए एज अ फाउंडर, एज अ फाउंडर कि किससे कितना फंडिंग ले सीड फंडिंग, क्योंकि बदले में आपको सीड फंडिंग के बदले में आपको कंपनी की ओनरशिप देनी होती है, कंपनी की इक्विटी देनी होती है। शार्क टैंक एपिसोड देखे हो ना कि जब हम फंडिंग लेने आते हैं तो बदले में हम अपनी कंपनी की इक्विटी देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, सीड फंडिंग में ना बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, तो सीड फंडिंग जो लोग देते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं कंपनी में कि कैसे वर्क करना है, पैसा डाल देते हैं फिर देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। तो पेपर वर्क इन्वॉल्व इज वेरी लेस, पेपर वर्क बहुत लेस होता है, लीगल फीस बहुत कम लगती है सीड फंडिंग में एज कंपेयर टू फंडिंग, एज कंपेयर टू सीरीज फंडिंग रेदर यू कैन से। और इसमें ना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। यस, इंटरेस्ट रेट्स are usually lower and there are mostly no restriction in the business working at the initial stage. Initial stage में ना आपके ऊपर ज्यादा restriction नहीं होता है कि ऐसे करो वैसे करो, देखा जाता है आपको जैसे बिजनेस करना है करो, चलेगा तो देखते हैं, नहीं चलेगा तो देखते हैं। एंड इवन इंटरेस्ट रेट भी सीड फंडिंग में कम होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सीड कैपिटल। सीड कैपिटल यानी कि जो फंडिंग आप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले इनिशियल स्टेजेस में लेते हो उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। और इसके साथ हमारे टॉपिक होता है कंप्लीट सीड कैपिटल। हो सकता है 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आ जाए, तो इसका आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 4-5 पॉइंट्स आप सीड कैपिटल के बारे में लिख पाओ। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताओ आज के लेक्चर में कोई डाउट है? One doubt. बोलो। Ma'am, if they ask write a short note on seed capital, then we can write like points can be like this. The funding of funding done at the nascent stage of business is called seed funding, and the capital of seed funding is known as seed capital. Is the risk investment option
and the investment may be from the friends, family, or any other ways, and we can write that is the initial capital during the starting up of business. Like these 4 points are enough, ma'am. नो, नो। यस, थोड़ा और आपको लिखना पड़ेगा कि यू यू हैव टू राइट something or this also, this point also, that you have to convert your business idea. Here you convert your business idea into your product. Yeah, right? So it is a risky investment option. You have to combine few points. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग के 4 लाइन लिख दे तो इनफ है। नहीं, ये पूरा पैराग्राफ क्यों दिया है फिर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर पैराग्राफ से एक एक लाइन तो लिखो, हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन पढ़े उसको तो लिखो कम से कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू शुड राइट ऑल दिस, एंड ऑफ कोर्स इसको आप पॉइंटर्स में लिखना। अगर सीड कैपिटल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो बुलेट पॉइंट्स बना के लिखना, बुलेट पॉइंट्स बना के, लाइक डोंट राइट इन पैराग्राफ में एक बुलेट पॉइंट्स एंड यू कैन राइट फ्यू पॉइंट्स। आई थिंक जैसे स्टार्टिंग का 2 पैराग्राफ लिखना इज नॉट इनफ, आपको और 1-2 लाइन लिखना होगा, राइट? यू हैव टू राइट, आई थिंक कि जैसे आप जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आप लिख सकते हो। Okay, ma'am. यस, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। कल अपन ना पूरा फाइनेंस वाला कंप्लीट करेंगे, और ये कल ना सिर्फ एसबीआईएल का लेक्चर होगा। टुमारो वी विल हैव ओनली एसबीआईएल लेक्चर, एंड टुमारो वी विल कंप्लीट सेशन। कंपनी लॉ का लेक्चर होगा कि नहीं मैं बता दूंगी कल। कल के आज रात को व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल इन्फॉर्म, बाय टुडे नाइट व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल इन्फॉर्म कि टुमारो संडे विल हैव कंपनी लॉ लेक्चर और नॉट। अदरवाइज एसबीआईएल तो रहेगा। वी विल एनीवे कंप्लीट स्टार्टअप टुमारो। टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट स्टार्टअप। जितने भी बचे कुछ टॉपिक्स हैं कल हम लोग स्टार्टअप कंप्लीट कर देंगे, और कंपनी लॉ के लेक्चर के लिए आई विल इन्फॉर्म इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। See you all tomorrow. Till then, keep learning, because the more you learn, the more you grow. And the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye. Bye. Bye.